क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है? 53 डी। पहला, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी। फिर बी, उदाहरण स्थगित करना। फिर सी, मान्यताओं को परखने की इच्छा। फिर डी, गलतियों को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है? ए, संस्थागत प्रबंध में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी। फिर बी, उदाहरण स्थगित करना। सी, मान्यताओं को परखने की इच्छा। डी, गलतियों को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 54, जब विद्यार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण है। 54, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 54, जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि तथा उसका उस पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण है आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखने, वह शिक्षण कहलाता है। 55, औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी चैनल को सीखने, वह शिक्षण कहलाता है औपचारिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 56, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, तो इससे छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रभाव पड़ता है। 56, अनुकूल प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्राओं की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, तो इससे छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव और नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 57, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रवृत्तियां कौन कौन है? तानाशाही शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 57, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रवृत्तियां में कौन सा अलग है? तानाशाही शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 58, मनोवैज्ञानिक व उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। 58 ए, E.L. थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। I.P. पावलोव, क्लासिकल अनुबंध। फिर B.F. स्किनर, ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत। फिर कोहलकर, सीखने का सूझ इनसाइड सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58, E.L. थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। I.P. पावलोव, क्लासिक अनुबंध सिद्धांत। फिर B.F. स्किनर, ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत। कोहलकर, सीखने एवं सूझ इनसाइड सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 59, यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी है और बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षक चक्र तेजी से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहलाता है। 59 बी, वर्तमान निष्पादन वक्र।
क्वेश्चन नंबर 59 59 क्वेश्चन नंबर 59, यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी है और बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है। शिक्षण वक्र कहा जाता है वर्तमान निष्पादन वक्र। व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 59, व्याख्या। वर्तमान निष्पादन वक्र प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी के बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र। फिर दूसरा, समान निष्पादन वक्र जब सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रारंभ से अंत तक सीखने की गति समान रहता है। तीसरा, हास्य निष्पादन वक्र जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, व्याख्या। पहला, वर्तमान निष्पादन वक्र प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र। फिर है समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र समान निष्पादन वक्र जब सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रारंभ से अंत तक सीखने की गति समान रहती है। फिर तीसरा, हास्य निष्पादन वक्र जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हास्य निष्पादन वक्र जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है, तब इसे कहा जाता है 60 प्रासंगिक सीखना। क्वेश्चन नंबर 60, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है, तब इसे कहा जाता है प्रासंगिक सीखना। क्वेश्चन नंबर 61, प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने शिक्षार्थियों विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है। 61 बी। पहला, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों को पूर्व अनुभव। फिर तीसरा, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता। फिर चौथा, छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि। और छठवां, छात्रों का प्रेरक उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 61, प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है। पहला, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव। फिर तीसरा, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यताएं। फिर चौथा, छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि। फिर छठवां, छात्रों का प्रेरक एवं उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 62, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान खाली स्थान और खाली स्थान की प्रक्रिया से बढ़ता है। 62 सी, आत्मसात और संयोजन। क्वेश्चन नंबर 62, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया से बढ़ता है।